मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज log x to the base e minus 1 upon log x base e whole square. This is dy by dx. Now again I will put dy by dx equal to 0 for increasing decreasing. ऐसा लिख देंगे हम, increasing decreasing के लिए dy by dx equal to 0. जब हम डायरेक्ट dy by dx equal to 0 लिखेंगे ना, इससे इंटरवल्स डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसमें भी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेके अलग से करने की जरूरत नहीं होती. हम dy by dx उसमें भी लगा सकते हैं, जो मैंने कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी आगे मेथड लगा सकते हैं. log x base e minus 1 upon log x base e का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. log x base e minus 1 इक्वल टू 0. log x base e 2 इक्वल टू 0. तो दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे. ये तो हम इक्वल टू 0 सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं, एक्चुअली है नहीं इक्वल टू, इसलिए इसमें हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे हम वेक्टर टर्म में करते हैं ऐसे इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 0 आंसर दे देगी. यहां पर आएगा ना, log है ना, यहां से क्या मिलेगा, log x बेस e इक्वल टू कितना होगा 1. x की वैल्यू मिल जाएगी ना e, सॉरी यहां तो मिलेगी x इक्वल टू e, और यहां से log x बेस e इक्वल टू 0. तो बताओ x कितना, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 आंसर आ जाए. कोई वैल्यू मिलेगी आपको, log 1 मिलेगा ना. log 1 0 होता है. अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं तो log 1 0 होता है ना, एनीवेज. तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, x इक्वल टू 1. लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 1 देंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे पूरा. अब x की दो वैल्यू मुझे मिल गई है, सॉरी ओनली 1 वैल्यू e, इसको रिजेक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. इसलिए क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने 55 में, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. x की वैल्यू क्या मिली है आपको, e. यहां पर आएगी e की वैल्यू कितनी होती है 2.7 अप्रोक्स. तो 0 यहां मिलेगा आपको. 0 के इधर तो हम जा ही नहीं सकते, इधर तो मना है, क्योंकि log में जो x होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, x नेगेटिव नहीं हो सकता. ये हमें पता है, यहाँ पर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं हो सकता, इसलिए इस साइड तो आएंगे नहीं हम. अब हमारे पास इधर नंबर बचे हैं बस, और 1 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, यहाँ की लिख लेते हैं x इक्वल टू 1, ये वाला 1. ये 1 हम लेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे. अब हमें आंसर लिखने में ये ध्यान रखना है कि इधर जितने भी नंबर हैं e से बड़े, इसमें सब में कैसा आएगा, पॉजिटिव log, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है, e बेस है. देखो मतलब e बेस है यहाँ पर, उससे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आंसर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव. जैसे log 100 निकालते हैं 10 पे तो 2 आता है, log 1000 निकालते हैं 10 बेस पे तो 3 आता है. मतलब अगर बेस से बड़ा नंबर है, बेस से बड़ा हुआ नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा. अब 1 से छोटा रखें हम, 1 से छोटा, सॉरी e से छोटा रखेंगे तो इसमें नेगेटिव आएगा. लेकिन 1 तो ले ही नहीं सकते, इसलिए 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. और 0 के इधर तो जा ही नहीं सकते, x होता ही नहीं नेगेटिव, क्योंकि x वैल्यू log के लिए पॉजिटिव होती है. तो इंक्रीजिंग ऑन e टू इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी आ रहा है, और डिक्रीजिंग ऑन 0 टू e. लेकिन 0 टू e लिखना गलत हो जाएगा, उसमें 1 भी आ जाएगा ना, -1, इसलिए इसमें से 1 हटा दिया. कोई डाउट,
यहाँ पर आंसर लिखते समय सोचना पड़ेगा कि ये वन जो डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा है वो नहीं ले सकते, नहीं तो जीरो तो ई आंसर लिख सकते थे हम, ये वन इस जीरो बना देगा इसको, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। और इधर तो हम आ ही नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हम इस साइड में नहीं है। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से बोल दिया है कि लॉग जिस भी नंबर का देखते हैं वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें आपको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? अनिमेश, दर्शन, नमन। यस सर। सर ब्रेक हो रही है थोड़ी। हाँ सर ये नीचे का नहीं दिख रहा सर। अच्छा, अब ठीक है तमाम साहब। यस सर, यस दिख रहा है। यस सर। Okay, take a screenshot. Now question number 56 is very important question. Important question है, 4 मार्क्स का है ये। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको बिल्कुल सही करते हैं जैसे मैं अभी तक समझाता आ रहा हूं। प्लीज डू इट फास्ट एंड शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। कम से कम 5 स्टूडेंट शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। शुभ गोयल फिक्स है उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, इस इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to पाई बाय 4। एक कंडीशन बता देता हूं मैं आपको, प्लीज सुने ध्यान से, उसके बाद स्टार्ट करना। शो करना है, प्लीज सुने ध्यान से ना, एकदम जल्दीबाजी मत करो। शो करना है इसका मतलब क्या है कि ये इंटरवल तो दे रखा है पहले से उन्होंने आपको, ये इंटरवल अभी जैसे मैंने फाइंड करें, ये फाइंड नहीं करना है। मतलब क्या करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएशन करना है बस। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 4, मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई सा भी एक नंबर लेना। जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने 60 डिग्री लेके रखा था और उसमें कैसा आया था, ग्रेटर देन 0। मतलब इसका dy बाय dx फाइंड करके x की प्लेस पर 30 डिग्री पुट कर देना 0 से पाई बाय, उसमें वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ शो करना है, इंटरवल नहीं फाइंड करना है। सुना आपने मेरी बात दिलावर? क्या बोला मैंने? यस सर। क्या बोला मैंने? सर क्वेश्चन करने को बोला। यार ऐसे मत बोलो यार प्लीज। रुकइए, आप बताओगे क्या बोला? सर आपने सर बोला पॉइंट नहीं। हाँ कि ना इंटरवल नहीं रखना है और 5/3 लेकर उसको पॉजिटिव प्रूफ करना है। dy/dx हाँ फाइंड करके 5/3। हाँ, डिवाइड बाय डी फाइंड करके x की वैल्यू 0 से लेके 45 के बीच में कोई सा भी नंबर 30 डिग्री लेकर इसमें पुट करेंगे तो डिवाइड बाय डी ग्रेटर देन 0 आना है। बस यही करना है, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, फाइंड नहीं करना है। दिलावर प्लीज सुनो तो यस सही सर। बात यार मेरी, मैं कुछ ऐसी उठपटांग की बातें थोड़ी कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बात करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना आता है आपको, डिफरेंशिएशन करना टेन इनवर्स यस एक्स सर। का फॉर्मूला लगा के इनवर्स वाले डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद में x की वैल्यू 0 से लेके 45 में कुछ भी पुट कर दो, ये भी आपको समझ में आती है बातें, सुनोगे तो आएगी बस। डू इट फास्ट।
पेरेंट्स प्लीज नोट करें, आज 12th क्लास में 20 बच्चे एब्सेंट हैं। ये जो 20 बच्चे एब्सेंट थे इनके पेरेंट्स का मैसेज चाहिए मुझे, मंडे की क्लास अटेंड नहीं करने का चाहिए। दिव्यांश जैन, दिव्यांश जैन, दोस्तों शेयर करो तो इसको जल्दी से। ईशा शर्मा, खदीजा, उनिका, उनिका, खदीजा, ईशा, प्रज्ञेश, नेहा, नेहा कुमार, यस सर। नीमच चौकी बाहर हो गया। एवरीथिंग यू नीड कौन है? एवरीथिंग यू नीड के नाम से कौन है? ओके, कभी आपके साथ ऐसी कोई इश्यूज हो जाता है, अगर ओरिजिनल आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्लीज आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, नहीं तो फिर मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा, उसमें हटा दूंगा उसको बीच में। आप ये तो ठीक है, समझ में आ गया, नहीं तो क्या पता स्टार्टिंग में मैं देख लेता तो आपको हटा देता, क्लास में आने ही नहीं देता। तो आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि आज मैं इस लॉगिन आईडी से आऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम है, उसी समय कर दो तो देखने में आ जाएगा। आपने सॉल्व कर लिया, और 0 से पाई बाय 4 के बीच में 30 डिग्री ले लो, और dy बाय dx जो है ना वो बहुत अच्छा सा dy बाय dx आएगा। बस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर लगेगा, फिर sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इससे आपके पास जो टर्म आएगी उसमें आप x की प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर लो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बस ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आप बोलेंगे इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 4 इट इज इंक्रीजिंग। इंटरवल छोटा इसलिए दिया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, f of theta equal to 4 sin theta। दिव्यांश को बोला है मैंने ग्रुप पे शेयर करने के लिए, दिव्यांश, खदीजा और रुकैया, 4-5 स्टूडेंट के नाम लिए थे अभी मैंने, शुभ का तो नाम फिक्स था। इसमें भी प्रूव करना है अंडर दिस इंटरवल थीटा टू पाई बाय 2। प्रूव प्रूव मतलब ये इंटरवल आपको डिटरमाइन नहीं करना है, गिवन
इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। लुक हियर, डिफरेंशिएशन करवा में एवरेज थीटा डिवाइड बाय डी थीटा लिख सकते हैं इसे, क्योंकि थीटा में डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर -1। इस क्वेश्चन के साथ में बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट ने जो जो किया है बुरा बर्ताव, इस क्वेश्चन के साथ में बोर्ड एग्जाम के साथ में उन्होंने कितनी नाइंसाफी करी वो बताता हूं मैं आपको। पुराना एनालिसिस जो आया है क्वेश्चंस का, क्या स्टूडेंट इसके साथ करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको जब बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को नोट करते समय कहां से, क्वेश्चन पेपर से इस थीटा को लिखना भूल गए। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऐसा किया, ये माइनस थीटा लिखना ही भूल गया, इतना ही लिखा बोर्ड में, मतलब पेपर में से क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया। कॉमन मिस्टेक थी, मेजर मिस्टेक। जिन स्टूडेंट ने ये नोट किया, अच्छी बात है, नोट कर लिया उन्होंने कि थीटा भी लिखा, उन्होंने जब डिफरेंशिएशन करने गए ना तब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करना भूल गए, मतलब यहाँ माइनस में लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा। ये दूसरी मेजर मिस्टेक। ये दो बड़ी बड़ी मिस्टेक होने के कारण ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हो गया है। कुछ ने तो नोट ही नहीं किया, और जिन्होंने नोट किया तो डिफरेंशिएशन करते समय यहाँ पर -1 लिखना भूल गए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तीसरे नंबर की मिस्टेक करी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो एल्जेब्रिक आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक मिस्टेक हो गई, जिसके कारण वो गलत हुआ। मतलब ये अगर 6 मार्क का क्वेश्चन था तो बहुत सारे स्टूडेंट से गलत सिर्फ इसलिए हुआ केयरलेस, जबकि सब चीजें इजी आता है आपको, क्योंकि 11th क्लास का डिफरेंशिएशन है सिंपल सा, स्टिल मिस्टेक हुई है। डिफरेंशिएशन किया हमने, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और -1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेना भूल जाएंगे आप तो क्या स्टेप गलत हो, -1 है ना, वो एलसीएम आएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज 4 प्लस 8 cos थीटा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा -4 cos थीटा 8 -4 4 बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी पुट करो पॉजिटिव आएगा, बस थीटा ऐसा नहीं आना है, क्योंकि आएगा ही नहीं, कभी डिनोमिनेटर 0 बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि cos के लिए माइनस में 1 के बीच में होता है। डिवाइड बाय थीटा, टेक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और 30 ले लो, 60 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 90 के बीच में। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पाई बाय 3 डिवाइड बाय डी थीटा फाइंड करते हैं हम। थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पर माइनस cos पाई बाय 3, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4/2, दिस इज पॉजिटिव। क्या आएगा आंसर, ये नेगेटिव आएगा और बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 मींस इंक्रीजिंग और 0 to 5 हो गया आपको, बस यही करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे दिया था करने के लिए, मैंने जो आपको बोला है। टेक द स्क्रीनशॉट। Take the screenshot. All of you write I am present. Then leave the meeting.
स्क्रीनशॉट ले लिया महक? Yes, sir. Thank you, sir.